नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है लेकिन फिलहाल आपका नो कॉन्ट्रैक्ट या सेपरेशन चल रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होने के साथ साथ ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, जितना भी रेजोनेट करे उसको रखे, बाकी किसी और के लिए छोड़ दे। इस रीडिंग को आप 17 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक कभी भी देख सकते हो। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। एरीज यानी मेष राशि के जिस भी पर्सन के साथ आपका नो कॉन्टेक्ट या सेपरेशन चल रहा है या फिर जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, प्लीज यूनिवर्स मदद कीजिए। देख लेते हैं एरीज के पर्सन की करंट फीलिंग्स जिनके साथ इनका नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन चल रहा है। सेवन ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स के साथ ऐसा लग रहा है आपके जो पर्सन है ये आपके लिए इमोशन, प्यार, अट्रैक्शन फील कर रहा है। अगर आपको लग रहा है कि रिश्ता खत्म है, बात नहीं हो रहा है, वो मुझे याद कर रहा है या नहीं, डेफिनेटली याद कर रहा है। साथ ही साथ फोर ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, डिवाइन का इंटरवेंशन होने जा रहा है आप लोगों के रिश्ते में। इनको ये लग रहा है कि ये जो रिश्ता है ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता है, एक कनेक्टेड, एक सही रिश्ता, सोलमेट ट्विन फ्लेम का जो कॉन्सेप्ट है ये इस रिश्ते में, उस बात को ये देख रहे हैं ये इंसान। लेकिन एक चीज है, ये अपनी इमोशन को कंट्रोल तो कर रहे थे बहुत दिनों से और करके रखना भी चाहते हैं, लेकिन अभी नहीं हो रहा है। तो ये कब आपसे जुड़ेंगे, कब आपकी तरफ आएंगे, कब रिश्ता आगे बढ़ेगा, इस सोच में ये इंसान है। साथ ही साथ ये थोड़ा कंफ्यूजन में भी है कि क्या आप उनको माफ करोगे, क्या ये आने से बात होगी, क्या रिश्ता जो बहुत जल्द जुड़ जाएगा। तो ये कंफ्यूजन उनमें है। कुछ लोगों के लिए अगर थर्ड पार्टी है, होना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर है तो इनको ये लग रहा है कि इस रिश्ते में अब जाए या ना जाए। अगर आपके साथ इनका शादी का रिश्ता है तो ये डेफिनेटली आपके बारे में सोच रहा है। अगर शादी का रिश्ता नहीं भी है, शादी जैसा ही मानना है उनका, तो भी ये सोच रहा है, अपनी इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। कंफ्यूजन कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी वाला रिश्ते के लिए है और कुछ लोगों के लिए रिश्ते में आएंगे फिर आके ये एक्सेप्ट करेंगे, झगड़ा तो नहीं होगा। इन चीजों में इनका ध्यान जा रहा है इन दिनों। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। बहुत सारे लोग शादी वाले लोग हैं, मैंने अभी कहा ना, बच्चे हैं, परिवार है, शादी है, तो उनकी जो एनर्जी है एरीज। हाई प्रिस्टेस के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आपकी करंट फीलिंग्स मैं देख पा रही हूँ टू ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द सन के साथ। ऐसा लगता है कि आप जो हो इंडिसाइसिव एनर्जी में हो, इंतजार कर रहे हो कि उनका कॉल मैसेज कब आएगा। अब लग के सारे बैठे हुए हो, परिवार की सुख सुविधाएं, समृद्धि ये आपको चाहिए। बच्चों से रिलेटेड गुड न्यूज आपको उनको देना है या फिर उनसे पाना है। और साथ ही साथ कोई अच्छा मेजर खुशी को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपने लक के सहारे छोड़ के बैठा हुआ है, आप देख रहे हो कि क्या होगा। आप इंट्यूशन से काम लेने की कोशिश कर रहे हो कि अगर किस्मत में होगा तो ये जरूर हो जाएंगे। हालांकि आप भी इंडिसाइसिव एनर्जी में हो, आपको भी इंतजार है डिसीजन लेने का, लेकिन आप सही तरीके से उस काम को अंजाम नहीं दे पा रहे हो कि मुझे एक्शन लेना है या नहीं लेना है, क्योंकि आपको इंतजार है वक्त का, हालात का, और चीजें कब सुधरेंगे, सुधरेंगे तो कैसे सुधरेंगे,
लक क्या कितना साथ देगा ये आपकी सोच है। साथ ही साथ आप उनके आने का भी इंतजार कर रहे हो। आप किसी लियो के साथ डील कर सकते हो, लियो हाईलाइटेड है। देख लेते हैं अगर आपके पर्सन खुद एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। एरीज, आप किसी 4 नंबर 2 नंबर वालों के साथ भी डील कर सकते हो। कोई उन्नीस नंबर वाले कार्मिक। देख लेते हैं आपके पर्सन की एक्शन। अगर आपको रीडिंग अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो या न्यूमरोलॉजी की प्रेडिक्शन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डिटेल्स के साथ आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन की एक्शन। अगर आपके पर्सन एक्शन लेते हैं तो उनका एक्शन क्या रहेगा। 9 ऑफ सोर्ट्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। बंदा परेशान है मन से कि अरे क्या करे, एक्शन ले या ना ले। एस ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड प्रिंसेस ऑफ कप्स के साथ ये दिखाई दे रहा है कि अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहा है। दुखी है, शायद किसी झूठ से किसी ट्रॉमा से गुजर रहा है ये इंसान, किसी अनवांटेड चीजों से, किसी अनहोनी से, पास्ट में हुआ किसी घटना से भी ये प्रभावित है। तो इसीलिए ये इंसान अपनी इमोशन को थोड़ा सा कंट्रोल कर रहा है, लेकिन मन ही मन सोच रहा है कि मुझे एक्शन ले लेना चाहिए और एक स्टेबल ऑफर के साथ आपकी तरफ आना चाहिए। तो इनके सोच में थोड़ा सा जो है बैलेंस नहीं है, मतलब आना भी चाहते हैं रुकना भी चाहते हैं, पास्ट की चीजों को सोच के परेशान भी है। कभी कभार उनको धोखे का भी एहसास हो रहा है। कुछ लोग तो रात को सो भी नहीं पा रहे हैं। कुछ चीजें उनकी मनगढ़ंत है, उत्पटंग है, क्योंकि पास्ट में कभी कुछ हुआ होगा उस बात को ये सोच कर रहे हैं, सोच के परेशान हो रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि फ्यूचर में अगर ऐसा होगा जो हुआ नहीं उस डर से ये परेशान है, तो इसलिए भी ये परेशान है। लेकिन इनके मन में है एक्शन लेने की बात, तो अपनी इमोशन को कंट्रोल करते हुए भी कुछ देर के बाद ये एक्शन जरूर लेंगे, स्टेबल सोच के साथ आएंगे ऐसा ये सोच रहे हैं। कुछ लोगों के लिए तो डिजिटल कम्युनिकेशन करेंगे ऐसा दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस। फिर से 9 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में आया है। ऐसा लगता है एरीज आप खुद भी दुखी हो, खुद भी परेशान हो, खुद भी सोच रहे हो कि मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता हूँ। तो आपके लिए गाइडेंस दिया जा रहा है, सारे जो है इमोशनल डिटैचमेंट का और परेशानी का ही कार्ड आया है। बॉटम ऑफ द डेक में भी 9 ऑफ सोर्स आपके लिए आया है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स एंड द मून के कार्ड। आप किसी लियो किसी पाइसिस के साथ डील कर सकते हो। आपसे ये कहा जा रहा है कि कुछ लॉसेस तो आपका हो रहा है, दिखाई दे रहा है, लेकिन रिश्ता छोड़ के जाने के बारे में ना सोचे इमोशनल बैगेज के साथ, क्योंकि बच्चे हैं शायद आपका, जिनका बच्चा है, परिवार है, ऑलरेडी स्टेबल परिवार है, तो आपको थोड़ा रुकना चाहिए। पास्ट में क्या हुआ था उस बात को सोच के, जैसे कि ये इंसान भी सोच रहा है पास्ट में मेरे साथ ये हुआ था वो हुआ था, तो आप भी सोच रहे हो तो उस सोच से बाहर आइए। पास्ट की सोच में कुछ खुद को उलझा के अपने प्रेजेंट को खराब मत कीजिए। थोड़ा इंतजार कर सकते हैं आप, इतनी जल्दी कोई भी निर्णय ना लीजिए कि मुझे रिश्ता छोड़ के चले जाना है। बहुत ज्यादा परेशानियां है, इमोशनल बैगेज मिल रहा है, तो ये चीजों को आप दिमाग से हटा दीजिए। स्टेबल सोच के साथ आगे बढ़िए। बहुत ज्यादा परेशानी भरा सोच आपके दिमाग में चल रहा है। करंट एनर्जी में भी हमने देखा कि आप लक के सहारे चीजें छोड़ के दुविधा में हो, तो उस सोच से बाहर आइए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहिए। जाने से कोई समाधान नहीं होता है, रुक के आप देखिए इस चीज का हल कैसे निकालता है। सो थैंक यू
थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।